बाबा बाबा करते रहो। और दूसरा, अपनी संभाल करनी है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है, क्रिमिनलाइज नहीं रखनी है। और कांटे से फूल बनना है। और सत्य का संग, सदा सत्य का संग करना है, सत्य बोलना है, सत्य का संग करना है। और प्रकृति जीत बनना है, बहादुर बनना है। प्रकृति के तूफान आएंगे, दूसरे माया के तूफान भी आएंगे। माया के तूफान आए तो क्या करो? बाजा बजाओ। और प्रकृति के तूफान आए तो बहादुर बनना है, बहादुर बनना है। बहुत सुंदर। आज हमारी क्लास में 2-3 बातें हैं। हमारे प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। आप लोग आराम से शांति से बैठे रहना, आज हॉलीडे। तो बन जाएगा उसके 25 अपकमिंग प्रोग्राम्स भी अनाउंस करें। कोई। तो आज हमारी क्लास की शोभा एक्स्ट्रा बढ़ रही है। क्यों बोलो? मधुबन निवासी आए हैं। आओ चंद्रशेखर भाई, रवि भाई, अच्छी तरह भरपूर तालियों से करो स्वागत। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन। बहनों से भी अनुरोध करेंगे, आज मधुबन बगिया से खुशबू लेकर आए हुए सभी भाइयों का स्वागत। ORC की बगिया में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इकट्ठे तुम बहार हो। चांद भाई, आप गीत गाओगे? कोई गीत गाओगे? महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो।
भाई से भी अनुरोध करते हैं साथ साथ अपना गीत शुरू आएंगे और अपना गीत हम सभी के मध्य रखेंगे। प्रेम के अवतार हो। आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, उत्सव है त्योहार है। बार बार दिन ये आए मन में यही उद्गार है, मन में यही उद्गार है। जैसे नाचे मोर चमन में वैसे हम सब नाच रहे, वैसे हम सब नाच रहे। जैसे देखे चांद चकोरा वैसे हम भी ताक रहे, वैसे हम भी ताक रहे। प्रभु का रूप मिला है जैसे अब हमको साकार है। आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है। आपसे मिलना आपसे सुनना अपने लिए तो खास है, अपने लिए तो खास। मुस्कान आपकी देती हमको सुंदर सा एहसास है, सुंदर सा एहसास। झलक आपकी ले आती हर महफिल में बहार है। आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है। खुशियों में हम करते रहते मन ही मन में रास है। आप हमारी ताकत हो और आप ही विश्वास है। आपके पास भरा है जैसे उमंगों का भंडार है। सभी साथ गाएंगे। आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है। आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, आपका होना साथ हमारे उत्सव है त्योहार है, उत्सव है त्योहार है। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर। मधुबन ने रौनक लगाई तो चांद भाई ने उसमें सोने पे सुहागा किया। गाओ गाओ गाओ। अच्छा ओके। वाह क्या जादू, वाह। कैसे चलिए जादू? बिना म्यूजिक के तालियों के साथ ही गाते हैं। भाई साहब की विशेष रिक्वेस्ट हुई है। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहां भी देखूं वहां तू। मेरे साथ गाएंगे, चलिए। वाह क्या जादू। अच्छी तरह गाओ। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहां भी देखूं वहां तू है बाबा। हाँ हाँ, वाह क्या जादू किया है तूने बाबा,
जहां भी देखूं वहां तू है बाबा। ओम शांति। वेरी नाइस। ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को सर्वव्यापी कर लिया, हाँ? और यहाँ से ही गया आगे। तो आज हमारी सभा में मधुबन निवासी, जिनको मैं लगता है चंद्रशेखर भाई मधुबन में कितने साल हो गए? हाँ, तो 48 इयर्स तब से इनको देख रहे हैं। और तीनों भाइयों को शुरू से देख रहे। मधुबन में हम भी बच्चे जैसे जाते रहे हैं, मधुबन के आंगन में खेलते रहे हैं, दौड़ते रहे हैं, और आज मधुबन की शान है तीनों भाई। और बहुत ही योग युक्त हैं तीनों, युक्ति युक्त हैं, यज्ञ स्नेही हैं, यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ की पूरी संभाल वफादारी से करने वाले यज्ञ भक्त हैं, मैं कहूँगी। जैसे भक्त को अपने इष्ट से प्यार होता है, ऐसे इन तीनों को मैं जानती हूँ यज्ञ भक्त के रूप से यज्ञ को प्यार करते हैं। इनके वाइब्रेशंस ही न्यारे। ऐसे बच्चों का बाबा के लाडली सिकिलधि दादियों के प्यारे, सारे ब्राह्मण परिवार के प्यारे बच्चों का हम बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और वंडरफुल बात यह है, आदि में आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं 25 साल के बाद। 25 साल के बाद तो कल का हम पहली बार आ रहे हैं। तो देखो 25 साल में प्यारे बाबा ने इतना लंबा गैप क्यों रखा? कहते हमारे लिए मधुबन अच्छा है, मधुबन अच्छा है। बुलाते तो थे पर कहते हमारे लिए मधुबन अच्छा है। लेकिन ORC भी मधुबन की एक शाखा है। मधुबन तो नहीं है, मधुबन तो मधुबन है, परंतु उसका बेटा तो है, तो उसको भी तो देखना चाहिए ना। बाकी हमारे बीच में ऋतु मंजरी है। ऋतु मंजरी के 25 वर्ष अलौकिक लाइफ के संपन्न हुए हैं। इनका भी हम स्वागत करते हैं। तो 25 वर्ष, कल मैं थी नहीं, कल मैं गई हुई थी, गवर्नमेंट का फंक्शन था। आप सबको सुनकर के गर्व होगा कि सरकार ने हमारे 2 गीत जो कि पीछे गाए थे मंत्री के आगे, उन मंत्री ने उन 2 गीतों को ऑफिशियली लॉन्च किया है, जिसमें एक गीत हमारे चांद भाई का गाया हुआ है, दादा दादी नाना नानी ओल्डर पर्सन्स के लिए, और दूसरा गीत हमारे उसने गाया है रीना बहन पश्चिम बिहार। दोनों गीत बहुत आलीशान हैं, कभी सुनेंगे हम। तो कल वहाँ पर थी मैं उस फंक्शन में, तो ऋतु को हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए। रात को मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कल सारी सभा में इनका अभिनंदन होगा, है ना। ऋतु बहन बहुत अच्छा लिखती है, ये कवित्री है। इन्होंने शुरू में अपनी छाप डाली थी जब एक कवि सम्मेलन किया था, उसमें आपने ज्योति बिंदु पर कविता लिखी। वो कविता बहुत रसीली थी, तब से ये नजरों में आ गई। वर्तमान समय मंडावली में है। तो आपके 25 वर्ष की सक्सेसफुल यात्रा के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और परसों थी मैं भोपाल में,
कीप ग्रोइंग। परसों थी भोपाल में, सवेरे 3:30 बजे निकले थे, 4 बजे, और रात को मैं 1 बजे वापस लौटे थे। तो भोपाल में अपनी अवधेश दीदी का था। अवधेश दीदी ने शरीर छोड़ा तो उसका 11वां दिन मना रहे थे, सारा जोन आया हुआ था। लेकिन विशेष बात जो अवधेश दीदी की थी, आज दिन तक कोई की अंत्येष्टि में गवर्नर नहीं आया, चीफ मिनिस्टर नहीं आया, डिप्टी सीएम नहीं आया, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे अंत्येष्टि, और भी अन्य कई महानुभाव। परंतु 11वें पर भी पूर्व गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी उपस्थित थे, दिग्विजय सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री रहे हैं वे उपस्थित थे, एक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आए, वहाँ की महापौर आए, मेयर आए, सारे धर्म नेताएं आए। ये प्रमाण है आत्मा ने इतनी सेवा वीआईपीस की है, सर्वात्माओं की है, जो एक एक कहता था कि उन्होंने हमारे साथ निभाया, बहुत प्यार दिया है। ऐसी आत्मा हमारी अवधेश दीदी थी। तो पुनः मधुबन के चौक में आ जाते, चांदनी चौक में, मधुबन का चांदनी चौक। मधुबन में हमने बताया ना, हम लोग बचपन से तो खेलते रहे वहीं। तो मधुबन में जो स्थान है ना, खुला एरिया, एसके शर्मा होते थे। एसके शर्मा हडको के चेयरमैन थे, उन्होंने भोपाल में बहुत मदद की थी, भोपाल से ही निकले थे, भोपाल से ही उनकी सेवा हुई थी। तो वो माउंट आबू आए थे, शायद आपको भी पता नहीं होगी ये बात। उन्होंने हटको जो है वो मकान बनाता है, विभिन्न प्रकार के ट्रायल एयर्स, कई प्रकार के मकान बनाते हैं। तो एसके शर्मा जी होते थे, वो जब माउंट आबू आए, उन्होंने माउंट आबू को, मधुबन को अपना जब राउंड लगाया, कहा इतना बढ़िया आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता कि सब रोड सब तरफ से आके एक जगह पे मिल जाती है। चांदनी चौक में, चांदनी चौक है ना अपना खुला आंगन वहां का, कहते जहां से भी जाओ, जहां से भी आओ, आप चांदनी चौक में आ जाएंगे। तो ये कहते इतना बढ़िया आर्किटेक्चर तो हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा आर्किटेक्चर। ये उन्होंने उस समय कहा था, अब तो वो शरीर में नहीं है, उस समय कहा था। तो ऐसी प्यारे बाबा ने, क्योंकि मधुबन को तो बाबा ने डिजाइन किया है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ने डिजाइन किया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराता था, और बाबा अव्यक्त होने से पहले सारा प्लान दादी जी को बता करके गए थे, सारा प्लान। तो ऐसे मधुबन की रग रग में, कण कण में मीठे बाबा की यादें समाई हुई हैं। तो ऐसे मधुबन से हमारे चंद्रशेखर भाई कल जब आए तो मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब आपका बहुत प्यारा भाई आ रहा है। तो कहते कौन? क्योंकि चंद्रशेखर भाई साहब की वहाँ पर बहुत प्यार से बिल्डिंग संभालते हैं, पूरी बिल्डिंग संभालते हैं, आप सारा घर संभाल रहे हैं। लेकिन उस क्षेत्र की जहाँ भाई साहब रहते थे तो उसकी बहुत प्यार से संभाल करते थे, भाई साहब की बहुत प्यार से संभाल करते थे। मैंने कहा आपको बहुत प्यारा भाई आ रहा है। कहते कौन? मैंने कहा चंद्रशेखर आ रहा है। भाई साहब बहुत अच्छा मुस्कुराए, चंद्रशेखर भाई बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआएं इकट्ठी की हैं। एक बार की बात है, भाई साहब वहाँ कमरे में रहता था, मगर भाई साहब की माता जी चाची जी आई थी, साथ में कुसुम बहन।
मगर भाई साहब ने अपना इतना छोटा कमरा, आप लोग देखेंगे तो हंसेंगे भाई साहब कैसा रहा। वहाँ चाची जी को वहीं कटिया डाल के वहीं सुलाया। कुसुम भाई ने बोला, मगर भाई साहब ने नहीं, यहीं मेरे पास ही सके। फिर हमारे बीच में शशि भाई हैं और आपका भी, हाँ सुनाओ आप लोग। चंद से अब पहले आप सुनो फिर शशि को। ओम शांति। ऐसे तो ओआरसी जब से बना है तब से संकल्प था ओआरसी देखने के लिए जाना है जाना है जाना है, और कब 25 साल पूरे हुए ये पता ही नहीं पड़ा। और बाबा भी कहता है वो दिन आया आज, तो ओआरसी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब रात को ऐसे ही, रात हम थोड़ी लेट पहुंचे, लेकिन भोजन के बाद ऐसे भाई लोगों के साथ वॉकिंग कर रहे थे और मन ही मन हम गीत गा रहे थे बाबा के, वहाँ रे मेरा बाबा और वहाँ तेरी रचना। कहाँ कहाँ से इन जगहों को ढूंढ करके बाबा ने अपने बच्चों के लिए असलम बनाए हैं। और जैसे दीदी ने कहा कि मधुबन का ये बेटा है, हम तो बेटा नहीं समझते, हम मधुबन ही है। ओआरसी कोई दूसरा नहीं, मधुबन ही दीदी ने और भाई साहब ने बनाया। तो इस ओआरसी को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है। और इतना सारा हमारे साथी संगी, हमारे भाई, मैंने सुना कितने आप लोग रहते हैं, तो हमारे रवि भाई ने कहा 250 भाई बहन यहाँ रहते। नहीं, 150 150। तो जैसे हम पांडव भवन में 250 है तो 150 तो सेवाधारी होते ही है, और मधुबन में तो सेवाधारी ज़्यादा होते हैं, यहाँ तो 250 तो हो ही जाते हैं ना यहाँ। तो ये भी संगठन बहुत अच्छा है। और दीदी की प्रशासन कला, भाई साहब ने का मार्गदर्शन और बाबा की प्रेरणाएं, बाबा के आशीर्वाद सदा ही इस ओआरसी को तो क्या, लेकिन हम सभी भाई बहनों को है ही है। और ओआरसी स्थान हमारा ऐसा फलता फूलता रहे कि जैसा हर एक कहता है मधुबन मधुबन मधुबन, तो भविष्य में ये कहे कि हमारा ओआरसी 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 भी कहा जाए। ओम शांति। अच्छा शशि भाई, हाँ जी। एक अपने जीवन की धारणा सुनाओ जिससे सबको लाभ। ऐसे तो मैं 1983 में घाट को पर सेवा के मना नलिन दीदी से ने ज्ञान प्राप्त किया, और 86 से मधुबन में रहता हूँ। बचपन से मैंने कभी पानी का गिलास भी उठा के नहीं लिया, न कभी कपड़ा धुलाई करना तो दूर ही रहा, लेकिन रुमाल भी कभी धुलाई नहीं किया। लेकिन जब मैं मधुबन में आया पहली बार सेवा के लिए, 1 मास के लिए दीदी ने छुट्टी दी थी, तो दीदी मेरे को पहला सेवा दी धोबी घाट में शांतामणि दादी जी ने। अभी जिस बच्चे को बचपन में कभी रुमाल धुलाई करके भी पता नहीं, तो वो धोबी घाट में जाए, और वहाँ बहनों को भी कपड़े धुलाई करने हैं, भाइयों को भी कपड़े धुलाई करने हैं, सुखाना भी है, सुखा करके अलग भी करने, अलग करके उनके कमरे में भी पहुंचाने हैं। लेकिन एक सेकंड भी हमें संकल्प नहीं उठा ये मैं कर सकूं या कर नहीं कर सकूं, या मैं मेरे से होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ कहा बाबा हम सेवा में आए हैं, सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे। और सदा ही जो बड़ों ने कहा वो हमने हाजी का पाठ पक्का किया। और हाजी का पाठ पक्का जब होता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे हम किसी क्षेत्र में भी अपने डिपार्टमेंट में सेवा करें, चाहे धोबी घाट है चाहे आए हैं, लेकिन हाजी का पाठ
अगर पक्का होता है, बड़ों की आज्ञा हम मानते हैं, तो बड़ों की आज्ञा केवल नहीं होती है, लेकिन बड़ों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं उसमें समाई होती है, और उनकी दुआओं से, आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो यही मेरा अनुभव है कि जितना हाजी का पाठ, और सदा ही नम्र चित्त होकर के, किसी को ना नहीं, तो नम्र चित्त होकर के आज हम चलते हैं। तो आज बाबा ने, सचमुच बाबा की कमाल है, हमें कुछ नहीं, क्योंकि 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए हमें, लेकिन आज इस सौभाग्य दीदी प्राप्त है। कितना भी बड़ा मिनिस्टर आए, वकील आए, जज आए, कोई भी आए, अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, अच्छी तरह से बाबा का ज्ञान उनको समझा सकता हूँ, और सब खुश होके चले जाते हैं। बाबा कहता है सभी संतुष्ट भी होने चाहिए, खुश भी होके जाने चाहिए। तो एक मैंने कहा, जैसे आज्ञाकारी होकर के हाजी का पाठ पक्का करके चलते हैं, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी बड़ी दादी जी की, हमारी मोहिनी दीदी की, और हमारी सभी दादियों की जो सूक्ष्म रीति से हमें पालना मिली है, उनकी पालना में हम पले हैं। उन्होंने जो हमारे अंदर भरा है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारे बीच में हमारी कोई दादियाँ नहीं है, लेकिन दीदियाँ हमारे साथ में हैं। तो हम हमारे बाबा को कहेंगे, आज दादियों हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी दीदियों को ऐसे रखो कि संगम युग हम सभी मिलकर के पूरा करें। ओम शांति। बहुत अच्छा, अपने जीवन की अनुभव धारणा सुनाई। सच में दादियां जाती नहीं हैं, दादियां हमारे बीच में हैं ही हैं। दादियों की शक्ति अभी भी हम लोग को चला रही है। रवि भाई। ओम शांति। मुझे एक सौभाग्य मिला था कि जब ORC ओपनिंग करनी थी, तो 15-20 दिन हम यहाँ सेवा के लिए आए थे। मतलब पूरा जो तैयार करना था, बिल्डिंग्स तैयार करनी थी, बाबा कमरा तैयार करना था, तो वो मौका मुझे मिला था। मैं रहा हूँ, सेवा की है, और ओपनिंग के बाद हम यहाँ से गए थे। तो इतना डेवलप नहीं था, या अच्छे से सेटिंग नहीं हुई थी। अभी देख के ऐसे लगता है कि कहाँ से कहाँ बाबा ने बनाया। जैसे स्वर्ग कहते हैं ना, जैसे मधुबन को अपन स्वर्ग कहते हैं, तो मुझे वो फील, माना वो देखा हुआ, और लगभग पूरे 25 साल के बाद मैं देख रहा हूँ। तो इतना चेंज, जैसे सच में लगता है ना, बाबा कहते हैं मधुबन, या हम भी कहते हैं मधुबन स्वर्ग है। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि ये बगिया कितनी अच्छी बन गई है, एक स्वर्ग की तरह फील होता है। और आप सबका प्यार इतना अच्छा है, सबने इतना अच्छा से वाइब्रेशन, जैसे दीदी ने भी कहा कि ये जो भी बनता है वाइब्रेशंस, वो हम सबके संकल्पों से बनता है। दीवारें, जैसे दीदी ने कहा, बोलती है, वो हम सबके सोच से, संकल्प से बनता है। और वो सब आपकी कमाल है कहो, या आपके द्वारा बाबा ने किया कहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके भी, और अपनी बाबा का घर या अपना घर कहेंगे, देख के बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। अपनी जीवन की धारणा सुनो रवि भाई। जी जी। ऐसे तो क्या था कि मैं, जैसे भाई साहब ने कहा, इनका भी 12, मैं 12th पास करके मधुबन सेवा के लिए आया था। लेकिन एक्चुअली क्या था कि घर में गीता पाठशाला होने से मैंने दुनियादारी नहीं देखी थी, मतलब कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जब फर्स्ट टाइम मधुबन आया, तो सेवा के लिए 1 मास के लिए आया था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फ्री होते हैं गर्मियों के दिनों में। तो 1 मास के लिए सेवा के लिए आया था। तो सोचा, जो भी सेवा का पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो सेवा की तो जिन्होंने दी थी, वो एक्चुअली सेवा इतनी टाइट दिनचर्या थी, मैं नहीं समझता मैंने ज़िंदगी में कभी 1-1:30 बजे उठ के सेवा की होंगी रात को। अब वहाँ की सेवा इसी तरीके की थी कि मिनिमम 2 बजे से पहले उठना ही है, और रात को 10 साढ़े 10 से पहले आप नहीं रेस्ट पर जा सकते। तो मैंने हाँ तो बोल दिया भाई साहब को, लेकिन उनको इतना ही रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, मुझे ज़िंदगी में मैंने कभी इतनी हार्ड वर्क तो छोड़ो, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, मैं करूँगा दिल से। बस मेरे से कोई गलती हो तो, या मुझे मैंने लिख के लिया था उनसे कि मुझे कब कौन सा सेवा करना है, ताकि मैं भूल जाऊँ। फिर भी उनको बोला था कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना। तो वो एक दिल से करने की जो भावना थी, मैंने कहा सीखने की एक भावना थी, वो बहुत आगे बढ़ाती है।
क्योंकि नहीं आता ये कह के छोड़ना नहीं है, सीखना है। मैं कर सकता हूँ, जैसे दीदियों ने दादियों ने बाबा से यही कहा सिखाना कि ना नहीं करना है, तो वो जो भाव किया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, कोई गलती हो तो बताइए और कुछ रह गया तो बताएंगे तो भी मैं करूँगा। तो दिल से करने की और सीखने की अगर भावना हम रखते हैं तो ये जो बहुत आगे बढ़ाएगी, ना नहीं बोलना है। तो यही चीज़ जीवन में धारण की थी, उसी से आगे बढ़े। मधुबन में एक्चुअली बचपन से ज्ञान में होने थे, लेकिन दीदी को याद होगा बचपन में मधुबन में अलाउ नहीं था आना। मैं लगभग 12th तक मुझे मधुबन में मना किया आने के लिए। मैं 12th में फिर हमारे टीचर दीदी से बोला था अगर मुझे अभी नहीं भेजोगे, मतलब उन्होंने कहा अभी भी आप बच्चे हो अभी नहीं जा सकते। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, फिर मैं आज के बाद मधुबन कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। मैं वो कह के निकल गया दीदी से। तो दीदी ने फिर उस साल मुझे मधुबन बाबा से मिलने के लिए भेजा था। वो लास्ट ईयर था जिसमें बाबा पर्सनली हर एक से मिलते थे, मतलब परिवार से भी हर एक एक से मिलके दृष्टि दे के वरदान दे के देते थे। वो 88 साल था, तो उसमें फर्स्ट टाइम 88 में बाबा से मिला, वरदान मिला। तब बाबा ने यही बात कही कि एक बल एक भरोसे पर रहने वाली अचल अडोल आत्मा हो और इसी भरोसे से चलते रहो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे वही बात सेवा में भी काम आई और बाप दादा ने भी वही वरदान दिया। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी चंद्रशेखर भाई आप बताओ। ओम शांति। मैं शुरू में जब ज्ञान में आया, प्रदर्शनी देखते ही मैं रोज़ मंदिर जाता था। मंदिर में प्रदर्शनी था, प्रदर्शनी जैसा देखा कुंभकर्ण का चित्र देख के मेरे को आश्चर्य लगा। एक कान में डाल रहे दूसरे कान से निकल रहे, उससे अट्रैक्टिव हुआ। वहाँ आए थे गुलबर्गा जोन वाले, कनाडा का है, तो मेरे को समझ में नहीं आता था तेलुगु वाला, मदर टंग तेलुगु होने के कारण। फिर मैंने बोला भाई मेरे लिए स्पेशली हिंदी का एक बहन को अरेंज किया। हम और 2 भाई और 3 लोग थे। तो बहन जी ने बोला अब 3 दिन आना है। हम बोला मैं बिजनेस करता था उसके कारण आ नहीं सकता हूँ, ऐसा बोला। तो 1 घंटा का सिर्फ 15-20 मिनट भी आओ। वो 15-20 मिनट आया। आज पूरा जीवन 45 साल हो गए। 1977 में फिर मूल मैं एक ही लक्ष्य रखता हूँ, मेरे से जो भी मिले, जिसको भी जितना हो सके सुख मिले, कोई भी मेरा से नाराज ना हो। मेरे को याद आता है कई बार पार्टियां आती है, बिना बोले आ जाती है पार्टियां, संख्या बहुत हो जाता है। कैसा मैं उनको एडजस्ट करूं? मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद कर बाबा को याद करता हूं, बाबा अपने आप टच करता है। मगर हर एक को ये लक्ष्य रखना है कि बड़ों ने दिया माना, बाबा ने दिया माना, जरूर सोच समझ कर दिया है। जो ड्यूटी जो भी दिया है, जिसको भी दिया है, मगर ये लक्ष्य रखे कि हम सब एडजस्ट होकर हर एक को सुख मिले। वो लक्ष्य रखने से सुख। और लौकिक में क्या था, शुरू में जब मैं ज्ञान में आया ना, लौकिक वाले सब एक तरफ था, मैं अकेला एक तरफ था। वो लोग बोला अभी शादी कर लो, शादी करके फिर जाना ज्ञान में, फिर वहाँ सेंटर पे जाना। वो क्या है, वहाँ कर्नाटक आंध्रा साइड में एक ये होता है, छोटे बच्चे जब पैदा होता है इससे इनका शादी होगा, ऐसा मेरा नाम रख दिया था। तो वो लोग जैसे ही पता चला ये ज्ञान में जाता है, ये फिर 1 साल के बाद ज्ञान में लेने के बाद फिर वो लोगों को पता चले, तो वो लोग कहा भाई बड़ा पिताजी था, बहुत गुस्सा वाला था, बहुत मारता था, सेंटर पे नहीं जाना। तो भी मैंने छोड़ा नहीं था, मगर मेरे को सेंटर की बहनों के द्वारा आज मेरा जीवन बनी है। बहनों ने पीछे गेट से कमरे में, बहनों के कमरे में बैठकर मुरली पढ़ के आता था, उसलिए आज ये जीवन बना। ये तो फिर हमारे पिताजी को भी जितना भी मारता था उतना अधिक उनका सेवा करना। उस समय जैसा उनका चाय देना और पान खाता था, पान बनाना, उसमें बाबा को याद करके उसमें दृष्टि देकर ले जाता था।
वो थोड़े दिन में वो बंधन खत्म हो गए। आज फिर क्या हुआ, लौकिक वालों ने एक मुरली में एक पॉइंट था, सदा मैं कुमार माना कंबाइंड, अकेला नहीं, हाथों से भोजन बनाकर खाने वाला। ये लाइन जैसे ही मैंने एक साल अव्यक्त मुरली में 1 साल के बाद पढ़ा तो जैसे ही ये पढ़ा मैंने उसी दिन संकल्प लिया, आज से मैं भोजन बनाऊंगा। हम तो 5 भाई थे, हमारा बड़े भाई का युगल जो थे उसने बोला हम जब तक है बनाने नहीं देंगे। फिर क्या किया होगा। और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर लौकिक घर था, माना माता पिता वो भी है घर, मगर वो भी वहाँ खेती बाड़ी के कारण वो रहते थे। तो मैंने सारा दिन खाया नहीं, कुछ नहीं, सोया। तो जैसे ही उनको पता चला वो लोगों ने बुलाया तो तब से मैं बाजार में जाके सारा बाबा का भोग का प्लेट और रुमाल वो सब लेके ही गया था। फिर उस दिन वो लोगों ने छुट्टी दिया, फिर मैंने बाबा को पहली बार उपमा बनाकर बाबा को भोग लगाया। उसके बाद ही वहाँ गांव में क्या होता है, सेठ लोग हैं बोल के सारा गांव वाले मिलने के लिए आते थे। मेरा नेचर सहज नेचर था, सब पहचानते थे। उसके कारण हर एक को एक एक चम्मच उपमा खिलाया। फिर उससे मेरा जो भोजन बनाने का शुरू से लेके फिर जब भी सेंटर पे आता था 10-15 गेहूं का रोटी और उसमें चीनी डाल के रख लेता था। जब भी भूख लगे छत पे जाके वो रोटी खा लेता था केले के साथ। माना मैं इसलिए ये सुनाया, कोई भी धारणा हमारे अंदर पक्की होती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई हिम्मत नहीं है। जैसा आज बाबा ने 2 शब्द बोला, क्रिमिनल है, सिविल है। क्या हम आज का मुरली का होमवर्क यही लक्ष्य रखे कि हम क्रिमिनल है आती क्यों है, सिविल है बनती क्यों नहीं। हमारा संग है, स्थान है, सब कुछ होते हुए भी हमारा बुद्धि, हमारा दृष्टि क्यों जाती है। ये अपने आप में चिंतन करने की बात है। एकांत में बैठकर मैं हमेशा पूछता हूँ अपने आप को, क्या आप ब्रह्मा कुमार बने, यहाँ आए हैं, क्या प्राप्ति किया, क्या वही जीवन जीना है, क्या यहाँ आने के बाद बाबा ने क्या दिया। वो जब स्मृति आती है ना, आत्मा अंतरात्मा कहती है कि नहीं, आपके अंदर ये कमी है, इसके कारण ये डिस्टर्ब हो रहा। इसलिए ऐसा चिंतन कर कर आप 10 बातें लिखो, सिविलाइज क्या है, क्रिमिनल है क्या है, कौन सी बात हमको विघन डाल रहे। इस रूप से मेरे को याद है, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हम रतनमोहन दादी के साथ, दादी ने कहा रोज आओ यहाँ। दादी के पास हम जाते थे 10-15 लोग। दादी को हमने एक प्रश्न पूछा, दादी आप लोग बाबा का मुरली चलने के बाद क्या करते। दादी ने कहा 5-6 ग्रुप बना था, मनोहर ग्रुप और कोई ऐसा 5-6 ग्रुप बना था। हम लोग हर ग्रुप में बाबा का मुरली पूरा होते ही चर्चा करते थे। मीन्स बाबा ने ऐसा कौन सा पॉइंट दिया है आज का हमारा धारणा हो। इसलिए हर एक ये लक्ष्य रखे कि मुरली सुनना ही नहीं, मुरली अपना जीवन समझना, माना अपना जीवन में वो जैसा पानी पीते हैं तो ऐसा मुरली धारणा हो जाए। ओम शांति। बहुत सुंदर। देखो जीवन की धारणाएं कितनी शक्ति देती हैं, मजबूती देती हैं। केवल एक एक नहीं है, मैंने तो एक एक कही, लेकिन जिसके पास एक होती है उसके पास सारी ही होती हैं। मधुबन निवासी बनना ये भी एक भाग्य है संगम युग का। तो ऐसे देवताओं का, ऋषियों का बहुत प्यार से बाबा के घर में अभिनंदन करते हैं। हमारी बीच ऋतुबेन है। ऋतुबेन, आप भी अपने जीवन की एक धारणा सुनो। ये बांधेली थी। ओम
ओम शांति। जब मैं पहली बार एक प्रदर्शनी में बाबा का ज्ञान सुनी, प्रदर्शनी देखा, तो बस एक ही बात हमारे गले के नीचे उतरी, शिव और शंकर में अंतर। क्योंकि कभी मुझे शंकर आकर्षित नहीं करते थे, ये मुझे पता नहीं था, जबकि मेरी माँ उनकी बहुत पूजा करती थी। तो जैसे ही मैंने अंतर सुना, मैं सेंटर पर गई और जब ज्ञान की बात सुनी, वो मेरे गले के नीचे उतर गई। मेरे जीवन का बस, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं किया, मैं बहुत आराम से गुप्त रूप से बाबा को याद करती रही और बाबा की धारणाएं भी करती रही। बस एक धारणा मेरी बहुत पक्की है कि हम गृहस्थियों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह रिश्ते निभाने जाने पड़ते हैं। हम लोग का ये ध्यान होता है हमारा स्पेशली कि कोई भी कर्म, चाहे वो मनसा से हो, चाहे वो वाणी में हो, कोई भी कर्म हमसे ऐसा ना हो जिससे कि यज्ञ पर कोई उंगली उठा सके। हम कमल पुष्प के समान बन के दिखाएं, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। बाकी ज्ञान योग ये सब तो बाबा मुरली में रोज सुनाते ही हैं, लेकिन हमारा विशेष यही ध्यान होता है कि हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं हो जिससे कि हमारे यज्ञ पर कोई उंगली बिठा दे कि तुम वहाँ जाती हो और ये करती हो। इस पर हमारा विशेष ध्यान होता है। और हाँ जी का पाठ तो ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर पर दीदी ने कुछ कहा और हमने ना किया हो। जो भी दीदी ने कहा वो किया। बस क्योंकि दीदी ने बताया था कि मैं कुछ लिखती हूँ, तो आज के दिन पे मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। गर विकारों को तुमने जलाया नहीं, गर विकारों को तुमने जलाया नहीं, तो समझ लो दशहरा मनाया नहीं। ये रावण तुम्हारा परम शत्रु है, ये रावण तुम्हारा परम शत्रु है। तुमने इसका जनाजा उठाया नहीं, तुमने इसका जनाजा उठाया नहीं, तो समझ लो दशहरा मनाया नहीं, तो समझ लो दशहरा मनाया नहीं। इसकी जागीर से तुमने घर भर लिया, उसकी जागीर से तुमने घर भर लिया। साफ करने का बेड़ा उठाया नहीं, साफ तुमने अगर घर ना अपना किया, तो समझ लो दिवाली भी भाया नहीं, तो समझ लो दिवाली भी भाया नहीं। गर विकारों को तुमने जलाया नहीं, तो समझ लो दशहरा मनाया नहीं। 4 लाइन की छोटी सी कविता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्यारी आदरणीय आशा दीदी, विजय दीदी और हमारे सारे भाई जो मधुबन से आए हैं और सारे भाई हमारे, सारी बहनें, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ओम शांति। बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। रूहानी आपका गीत रह जाता है रोज ना, आज भोग के बाद सुनाइए नीलकंठ भाई को। चलो सब प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराए।